भगवान श्री कृष्ण। आज आपको भगवान श्री कृष्ण का अवतरण बताते हैं, तो इसी लड़ी को आगे लेके जाएंगे कि श्री कृष्ण की जो लीला है वो कैसी है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला आपसे कहाँ छुपी रही है। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिशाठी देवी, जिसे भूमि कहते हैं, आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत श्री सागर के लिए चल पड़े, जहां भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली। श्री सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले ब्रह्मा का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सुत नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सुत का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यंत दर्शन नहीं अपितु श्री सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें श्री सागर है। विविध वैदिक ब्रह्मांड से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं श्री सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त भी वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण शिरु दक्षाय श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। श्री सागर में शयन करने के कारण वे शिरु दक्षाय श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सुत द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला। अत ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय से माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के ब्रह्म में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे। वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपने परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक के में असुरों के संहार तब भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यशुबंधा में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान श्री प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण समय वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उन्हें प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियां सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर तात्य प्रथम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है वह देवता है। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की बहिंगनी शक्ति माया भी, जिससे समस्त बुद्धिजीवी आकर्षित होते हैं, परमेश्वर के देश के अंतर्गत उनके प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से देश तथा संतावना देने के पश्चात समस्त प्रजातियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक को चले गए।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।